हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और यार मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं सीए रोहन गोयल आज आपको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पर भी आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डेप्रिसिएशन का अगला लेक्चर लेकर आ गया हूँ। और डेप्रिसिएशन का हम जो लेक्चर करने वाले हैं दोस्त, उस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि जी जुलाई 2021 का जो पेपर हुआ है, जो लास्ट पेपर जो हुआ है, उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा है। तो भाई क्वेश्चन जो आया वो कंपलसरी क्वेश्चन था। क्या था बेटा? कंपलसरी क्वेश्चन था, जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर आया था 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, आप 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन। आपके साथ मैं वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था भैया? डब्ल्यूडीवी पे, जो आप हमें करा चुके हो, उसी का क्वेश्चन को मैंने आगे से बढ़ाया है, कराने की कोशिश आपसे साथ मैं करने वाला हूं दोस्तों। तो यहां पर क्या बोलता है जी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद एनालिसिस करोगे कि किसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। जी जी भैया, हम अभी कर। तो देखिए दोस्तों, क्या किया गया है आपके साथ क्वेश्चन में, जल्दी से बताएंगे। द बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी का बैलेंस था 28,54,000, 28,54,000 बैलेंस था। आउट ऑफ दिस ए प्लांट हैविंग बुक वैल्यू 2,16,000 ऑन दिस। 1,02,16,000 की बुक वैल्यू थी, वो बेच दी 1 जुलाई को 82,000। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन द डेट अ न्यू प्लांट वॉज परचेज। इसी डेट पर 1 जुलाई को एक प्लांट और खरीदा गया, 22,000 रुपए उस पर खर्च करे गए। 1 नवंबर को एक और खरीदा गया। डेप्रिसिएशन लगा दीजिएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से मतलब डब्ल्यू से, डब्ल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दीजिएगा दोस्त। भैया क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए यहां क्वेश्चन दिखाया हुआ है, ये देखो, ये देखो दोस्त। आपके पास देखो, हमेशा एक टाइमलाइन बनाओ। ऑलवेज मेक अ टाइम, ऑलवेज मेक अ। 1 अप्रैल 2020 को 28,54,000 की बुक वैल्यू थी मशीनरी की। कोई बात, ठीक है। इसी बुक वैल्यू में दो टुकड़े थे। 2,16,000 का एक टुकड़ा है, और जो बचा हुआ टुकड़ा है वो कितने का है, वो एक बार और बता दीजिए। तो भाई अपना अपना कैलकुलेटर साथ में रखेंगे। 28,54,000 माइनस 2,16,000, ये आ गया जी 26,38,000। अब इसमें से एक टुकड़ा आप यहां पर आ जाते हो। 1 जुलाई 2020 को आपने सेल कर दिया। कौन से वाला? ये वाला। और जब भी आपको पता है सेल करते हो तो तीन चीजें आपको चाहिए। एक बैंक, एक डेप्रिसिएशन, तीसरा। अब बैंक, डेप्रिसिएशन, और यहां पर देखते जाइए। आपने बेचा है 1 जुलाई को, कितने में बेचा बेटा? 1 जुलाई को 82,000, 82,000। अब और क्या बोलता है? और क्या बोलता है? और क्या बोलता है, जल्दी से बताइए। डेप्रिसिएशन में और क्या बोला जाएगा? जस्ट गिव मी आंसर। डेप्रिसिएशन में और क्या बोला जाएगा, बताइए। और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2,16,000 पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है अपना 15%। कितने महीनों का? पांचवा, छठा, सातवां, शुरू हुआ है चौथा पूरा, पांचवा पूरा, छठा पूरा, 3 महीने। तो 28,54,000 पे 15%, 3 महीनों का ये डेप्रिसिएशन आपको लग जाएगा।
ये आ गया भाई 81। तो 2,16,000 माइनस 8100, 2,07,900 का माल है, वो 82 में बेच दिया 1,25,000। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कितना डेप्रिसिएशन है। अब बचती है इसी डेट पर इस ही डेट पर न्यू मशीनरी परचेज। भैया वो कितने की खरीदी? वो खरीदी भाई 4,58,000 की एक, और 22 का खर्चा और लगा दिया। $4,80,000, 4,80,000, कोई बात नहीं। फिर आता है 1 नवंबर 2020, एक और मशीनरी खरीदी, ये हो गई, ये हो गया भाई। उसके बाद यहां आ जाएंगे 31 मार्च। भाई देखो, एक डेप्रिसिएशन तो हम निकाल चुके हैं 8100 का। अब दोस्त इस 26,38,000 पे भी लगेगा 15% पूरे साल भर का, बिल्कुल लगेगा भैया। ये आ गया 3,95,700, ये लग गया। फिर एक लगेगा जो नई खरीदी है 4,80,000 पे 15%, कितने महीनों का? 7 से लगेगा ना यहां तक, 9 महीनों का। और फिर क्या लगेगा दोस्त, जल्दी बताओ। 5,60,000 का 11, 12, 1, 2, 3, ये 4 डेप्रिसिएशन है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 डेप्रिसिएशन, ये 4 डेप्रिसिएशन का टोटल मार दो, यही चाहिए था। 8100 प्लस 3,95,700 प्लस 54,000 प्लस 35,000, ये लग गया 4,92,000 इस पूरे साल का। ये डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन लो। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा कि जी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो हमने वहीं से शुरुआत करी। मैंने आपको समझा दिया जी, ये आया था 4 नंबर का, फ्री फोकट के 4 नंबर आपको इंस्टीट्यूट दे रहा था, बहुत ही आसानी से। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को, आराम से पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो। बेसिक क्वेश्चन, एक टाइमलाइन पे मैंने पूरा क्वेश्चन उतार दिया है। डेट वाइज देखते जाओ क्या हुआ है, डेट वाइज ये आपको करना है। डेट वाइज अपना देखते जाओ कैसे कैसे किया है, क्या शुरुआत हुई है, ये मैंने नीचे भी वही क्वेश्चन किया हुआ है, देख दोनों तरीकों से करके दिखा दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, सभी को बेहतर ढंग से मैंने कराने की कोशिश करी है। तो ये अपन जुलाई 2020 में जो क्वेश्चन आया था, सबसे इजी क्वेश्चन था, वो हमने किया, वही हमने किया।
देख लो दोस्त जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलो अभी अभी ने कर लिया था, क्या करा है जल्दी बताओ भैया। भैया अभी अपने आपने हमें बढ़िया सा क्वेश्चन कराया जुलाई 2021 में आने वाला, तो मैं दिखाऊं वो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से आया था कि नहीं आया था। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से तो आया ही नहीं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। वी हैव रीड दिस। ठीक है, एक मिनट, लेट मी टेक इनटू द। तो और बताइए कैसे हो आप लोग? जब तक ये फाइन लाउड होना भैया, हम तो बहुत ही अच्छे होते हैं, आप ही बता देते हैं। आप ही नहीं बताते हो, हमेशा हमसे छुपाते हो यार। अपनी जिंदगी खुली किताब है, खुली किताब है, खुली। माइक नहीं लगा रखा है तो क्या आपने? अच्छा यार, भूल जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताइए क्या क्या पढ़ चुके भैया? आपने हमें ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया सब, ये सब 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 रीडिंग ऑलरेडी, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टॉट टू यू। बहुत बढ़िया, सब पढ़ा दिया ये सब। यस यस, डन 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 डन। अभी आगे देखेंगे, स्ट्रेट लाइन सब डन, ये भी डन। WDV ये मैथ निकालना सिखा दिया है। जस्ट ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने, ट्राई एट होम इलस्ट्रेशन 1, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन करा दिया है मैंने। इलस्ट्रेशन 2 वेरी 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 इजी, डन। ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया है दोस्ती, है ना, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम एक नए मेथड पे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, SYD मेथड, SYD मेथड। अब ये जो अगला मेथड है, ठीक है, यहां डेप्रीशिएशन विल बी हाई इन इनिशियल ईयर्स। शुरुआत में डेप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन विल डिक्रीज एज लाइफ ऑफ मशीन, एज लाइफ ऑफ मशीन रिड्यूसेस। मतलब अर्लियर ईयर, शुरुआती साल डेप्रिसिएशन ज्यादा, और लेटर ईयर्स
ठीक है, ये देखो हो गया। तो ये है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। भैया कैसे निकालेंगे अभी सिखा देता हूं आराम से, नोट डाउन कर लो जिसको नोट डाउन करना। ओके। प्यार दीवाना मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मैं क्या से हम शमा जला, मेरे को लाइनें भूल जाता हूँ मैं मैं जिस प्यार से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, हम क्षमा जलाना भूल गए। कैसे दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अच्छा चलो चलो जल्दी आओ, फटाफट फटाफट, इंस्टीट्यूट मार देगा। हाँ मार देगा मार देगा। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट सम ऑफ ईयर डिजिट। भैया ये कैसे निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा सम ऑफ ईयर डिजिट। कोई फॉर्मूला है क्या भैया? यस यस देयर इज अ फॉर्मूला। देयर इज अ व्हाट अ फॉर्मूला, दैट इज n plus 1 डिवाइड बाय 2 और n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ। सबसे पहले ये निकाल लो। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू दिस आराम से। सेकंड, फिर बताओ क्या करोगे, जल्दी से बताओ क्या करोगे भैया। हम क्या करेंगे? कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या करोगे जल्दी से बताओ। जितने भी साल हैं डिवाइड बाय स्टेप 1 इनटू में, मतलब सम ऑफ ईयर डिजिट। हर एक साल की आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी है भैया, सेकेंड ईयर की। जितने भी एन है उसमें से एक कम कर दो, डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू थर्ड ईयर की। या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी में भी सीख लोगे व्हेन यू विल डू, जब आप मैथमेटिक्स का पोर्शन करोगे, क्वांटिटेटिव का पोर्शन करोगे, वहां पर भी आपको सिखाया जाएगा। टोटल एन में से 3, सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू 100 लास्ट ईयर 1 डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू। ये ऐसे आ जाएंगे आपके पास परसेंटेज हर एक साल की। सेकंड स्टेप ये निकालना है दोस्तों, ये निकालना है आपको आराम से। इजी 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 इजी। अब थर्ड स्टेप कुछ नहीं कर रहा, तीसरा स्टेप है कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेट
ठीक है, ये जो अमाउंट है इनटू में हर एक साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर स्टैम्प। हर साल का डेप्रिसिएशन, हर एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो भैया क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम n+n+1/2 का फॉर्मूला लगा के आपके पास सम ऑफ ईयर डिजिट आ जाएंगे। फिर आपको रेट निकालनी है, तो सबसे पहले साल में जितने टोटल है उसको टोटल से डिवाइड करके इनटू 100, फिर एक एक घटाते जाइएगा, आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी हर साल की। और फिर आपके पास ये अमाउंट है, इस अमाउंट को क्या बोला जाता है, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल और इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल, तो आपके पास आ जाएगा। कोई इशू ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना है आपको, आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करा दीजिएगा भैया, मजा आ जाएगा। रोहन लिमिटेड परचेज अ मशीन 2 लाख। ठीक है, कैरिज एंड इंस्टॉलेशन ठीक है, कैरिज और इंस्टॉलेशन 20। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 30, लाइफ लाइफ 4 years। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर सम ऑफ ईयर डिजिट। ठीक है, तो अब बताओ क्या करोगे, जल्दी जल्दी। ठीक है भैया, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये लो स्टेप 1, हम तो वही करेंगे जो आपने करवाया है, कैलकुलेट सम ऑफ ईयर डिजिट। वो कैसे, n × n+1/2। n कितना, 4, दस आ गया। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट 10 आ गया। अब भैया स्टेप 2 भैया स्टेप 2 में क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, फर्स्ट ईयर की n डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू 100। n कितना, 4 डिवाइड बाय 10 इनटू 100, 40%। शुरुआत में डेप्रिसिएशन की रेट बहुत हाई होगी, इस मेथड में पहले ही बताया था। सेकेंड ईयर n-1 डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू 4 - 1 डिवाइड बाय 10।
देखो घटता हुआ आ रहा है, शुरुआत में ज्यादा था फिर घटता हुआ आ रहा है, यही करना। ठीक है, बस। स्टेप 3, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप इंटू रेट, 2,20,000 माइनस 20,000 इंटू रेट पहले साल का 40, पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 80। सेकंड, दूसरे साल का 2,20,000 माइनस 20,000 इंटू 30%। थर्ड ईयर का 2,20,000 माइनस 20,000 इंटू 20%, ये आ गया भाई 40। देख लो दोस्त, ये मैंने पूरे तरीके से तुम्हें सवाल करा दिया है। आराम आराम से आप सवाल करोगे, बहुत कोई दिक्कत जल्दबाजी की बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने तुम्हें सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से निकालना सिखा दिया। जी भैया, भैया इंस्टीट्यूट ने कोई दिया है क्वेश्चन? लो दिया है, करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोगों को सोचना भी नहीं है। 10 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट, 10 साल की लाइफ प्री स्क्रैप, लाइफ 10 साल, स्क्रैप 1,20,000, पोस्ट 10 लाख। पहले क्या निकालोगे? सम ऑफ ईयर डिजिट, n इंटू एन प्लस 1/2, 10 इंटू 10 प्लस 1, 11 डिवाइड हो गया 55। आपको देखो कौन से ईयर का निकालना है, 2019 का। तो मशीन वॉज पुट ऑन 1/1/2014। मशीन कब लगी है दोस्त? 1/1/2014। अब देखो इन्होंने कैसे किया, ठीक है। ये आ गया 2014, तो पूरा 2014 का 2014 का क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे बताना? कितने साल है अभी तो पूरे? ये रेट आएगी, और 2019 की रेट क्या आएगी? 2000
तो भाई ये डेप्रिसिएशन निकाल लोगे रेट आप आराम से, पॉइंटों में आएगी, आप ऑन एन एवरेज कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर क्या बोलेगा, ये आ गई 2019 की रेट, तो लगा दो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है तुम बताओगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है भाई? 10 लाख की चीज है, 1,20,000 स्क्रैप का गया। ये अराउंड 80,000 तक चला जाए इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से। बस कुछ नहीं, हर साल का डेप्रिसिएशन लगा दो। ये वैल्यू पता है तुम्हें कहां से आई किताब में? आज तक का डेप्रिसिएशन 2019 का खाता बनाना है, सिर्फ सिर्फ 2019 का खाता बनाना है। तो इस 10 लाख में हर साल का डेप्रिसिएशन लगा लगा के घटाते रहो, आ जाएगी। और ये देखो 80,000 क्यों आया है, क्योंकि भाई लगेगी तो इतनी परसेंट ही, बट ये ऐसे किया है मैंने, राउंडिंग ऑफ में किया है, तब आएगा। अगर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे, 9.09 करोगे, माइनस 8,80,000 इंटू 9.09 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा भाई 80,000। हर साल का निकाल के आपको करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, मैं जैसे करा रहा हूं वैसे ही आपको करना है, वैसे ही आपको बढ़ना है। दिस इज ऑल द वी कैन डू इन दिस फेज। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से करोगे, आराम से सोचोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नाउ अनदर मेथड, दैट इज मशीन हावर। मशीन आवर, भैया मशीन आवर मेथड क्या है? जल्दी से बता दो, मशीन हावर मेथड क्या है? ठीक है, ठीक है, लिखो भाई। अंडर दिस मेथड, under this method depreciation is provided by means of a fixed rate per hour calculated by dividing the value of assets by estimated number of effective hours during the life of asset। भाई एक पूरी लाइफ के दौरान मशीनरी, भाई मशीनरी की 10 साल लाइफ है, इस 10 सालों में मशीनरी कितने घंटे चलेगी इफेक्टिवली, उससे हम निकालते हैं मशीन की हावर रेट। ठीक है, ये मेथड किन के लिए सुटेबल है? ये स्टेप्स, कुछ भी नहीं करना यार, सिंपल से मेथड है। स्टेप, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो भी कैसे, पर हावर। पर हावर। तो दोस्तों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर हावर की हम बात यहां कर रहे थे कि जी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो पर हावर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपन कैलकुलेट करेंगे। भैया ये कैसे लगेगा रेट पर हावर ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर हावर कैसे निकाले भैया, जल्दी बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन अफेक्टिव हावर्स। लाइफ को कन्वर्ट कर दो हावर्स में, लाइफ को कन्वर्ट कर दो हावर्स में, इजिली यू कैन फाइंड आउट। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो भैया वो क्या आएगा, एक्चुअल में जो हावर लगे हैं जो भी जिस भी साल में हो, इनटू में स्टेप वन। इनटू में स्टेप, भैया एक बार समझा प्लीज समझो। ओके, ये देख लो, कुछ नहीं करना, ओरिजिनल कॉस्ट को इफेक्टिव हावर्स से कितनी हावर्स हैं रेट आ जाएगी आपके पास, बस लाइफ को हावर्स में कन्वर्ट कर लो और फिर जितने हावर्स लगते जाते हैं हर साल उसको मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज ओनली द क्वेश्चन। एग्जाम्पल, रोहन लिमिटेड परचेज मशीनरी। रोहन लिमिटेड ने क्या करी है बेटा, मशीनरी परचेज करी है 2,20,000। ठीक है, कैरिज एंड इंस्टॉलेशन ये लग गया भाई 40, 40। कैरिज एंड इंस्टॉलेशन लग गया 40। स्क्रैप है 20,000। दस। मशीन हावर मेथड, when machine works for 12,000 hours each year। मशीनरी हर साल 12,000 घंटे काम करेगी। हर साल 12,000 घंटे काम करेगी। तो इस वाले क्वेश्चन में यू हैव टू फर्स्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना पर आवर, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन अफेक्टिव हाउस। तो भाई साहब यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी 2,60,000 माइनस 20, लाइफ कितनी
24, सॉरी, अब यहां है क्वेश्चन। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बात बताओ, लाइफ 10 साल की है बट घंटे कितने हैं? हर साल के 12,000। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 1,30,000, तो ₹2 पर आवर, 2 रुपए प्रति घंटा, 2 रुपए प्रति घंटा। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या बोलेगा भाई? अब देखो यहां एक क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। मशीनरी कितने घंटे काम करती है? 6,000 घंटे, 8,000 घंटे, 10,000 घंटे और 14,000 घंटे, और 5वें साल का और डेटा दे रखा है आपको 12,000। ये मशीनरी घंटे काम करती है इस तरह से, ये है एक्चुअल हावर्स। तो रेट, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या? फर्स्ट ईयर एक्चुअल हावर इनटू रेट ऑफ, एक्चुअल आवर कितने? जल्दी बताओ, एक्चुअल आवर, एक्चुअल हावर कितने? अच्छा, 12। फिर अगले सेकंड, 8,000 घंटे, ये दोस्तों हर साल का आपका डिप्रेशन। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ ये खेल है, अगर ये समझ गए तो कुछ, बस हर साल जितने जितने घंटे काम किया है उतने, बस। इजी मेथड है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी आप लोगों के साथ यहाँ पर। तो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया होगा, ₹30,000 की मशीनरी है, 30 लाख की। टोटल घंटे कितने? 24,000। 30 लाख डिवाइड बाय, 2 लाख यहां से चले गए स्क्रैप के, तो 28 लाख। ठीक है, और यहाँ हर साल को कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर साल 3-3 हजार, सेकंड का भी 3-3। डू इट एज होमवर्क, सेम क्वेश्चन, डेट जो कराया है हर साल का निकाल लो आराम से। अब हम कौन सा करना है? अब नेक्स्ट मेथड इज प्रोडक्शन यूनिट।
प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो भाई साहब आपकी बार क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है मशीनरी की, ठीक है, तो कितने आप प्रोडक्शन प्रोडक्शन करेगी पूरे साल भर में, बस आपको वही करना, बस वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा भैया, भैया सही कह रहे हो, मैं यार 200% सही कह रहा हूँ। भैया कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं है यार। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकाल, क्या बोलता है, क्या बोलता है, जल्दी से बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। अगला, अगला, अब क्या करोगे, स्टेप 1 इंटू इंटू ठीक है, देख लो एक एग्जांपल ना। सपोज एग्जांपल, मशीन परचेज, मशीन परचेस्ड, बेटा आराम से करना है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। मशीन परचेज करी है 4 लाख, बहुत आसान मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड से, कुछ भी नहीं करना। लाइफ है 10 years, रेजिडुअल है 40, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग लाइफ एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलता है, पहले से फर्स्ट 3 ईयर करी है 40,000 यूनिट,
40,000 यूनिट पर ईयर। सेक 4 से 7 ईयर तक करी है 30। ये लो, ये ठीक है। ठीक है, ये अब यहां पर क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट। 4 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय 3। ठीक है, अगला यहाँ पे ठीक है। तो ये देख लो, आराम से कर ला नोट क्वेश्चन को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लीज, तो भाई फर्स्ट ईयर का कितना कितना लगेगा तुम बताओ। 1.2 पर यूनिट इनटू में 40,000 यूनिट, तो पहले साल का कितना लगेगा। अच्छा 12 चौक 48। सेकेंड ईयर सेम, थर्ड ईयर सेम, फोर्थ ईयर का 1.2 इंटू 30,000। फिफ्थ सेवंथ का एट्थ का भी, नाइन्थ का भी सेम। ये निकल, दिस इज द वे यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आराम से देख लो, कुछ भी नहीं करना होता इनमें। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, डिट्टो डिट्टो सेम क्वेश्चन है बेटा, डिट्टो। ठीक है, अगला मेथड। अगला मेथड, अगला मेथड करो भाई नोट। अगला मेथड डिप्लीशन मेथड करो भाई, डिप्लीशन मेथड जल्दी से। डिप्लीशन, यहां पे डिप कहाँ गया, डिप्लीशन
डिप्लीशन मेथड, हाँ जी, ये होता है जी, डिप्लीशन का मतलब होता है फिजिकल डेट्रोइशन, निकलना किसका, नेचुरल रिसोर्सेस का। अब तेल के कुएं जितना खोदते जाओगे, डिग करते जाओगे, निकलता जाएगा ना। कोल की माइने, अब कोल जितना निकालते जाओगे, वो माइन खरीदी है तुमने, वो कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। तो एग्जॉस्ट, यहां पर आ जाएगा एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, लाइक ऑयल वेल, क्वेरी, ठीक है, माइंस, टिम्बर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर यही बोलता है, ठीक है। ये लगता है इन्हीं एसेट्स को बोला जाता है वेस्टिंग एसेट्स। कौन सी एसेट्स बेटा, वेस्टिंग एसेट, ध्यान से समझना, इसको क्या बोला जाता है, वेस्टिंग एसेट। ये डेप्रिशिएट नहीं होती हैं, क्या होती हैं, डिप्लीट। ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे कम होती जाएंगी, यही बोलता है, ठीक है। सेम सेम चीज करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट, वो कैसे निकालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप और डिवाइड बाय लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। कितना निकलेगा, और फिर रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट ऊपर, इनटू में एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। देख लो आराम से, सेम टू सेम करना है, कुछ भी नहीं, डिफरेंट ही नहीं कुछ। अब यहां पर जैसे देखो, कॉस्ट ऑफ माइन, एक माइन की कॉस्ट है सपोज 1 लाख रुपए, एक माइन की कॉस्ट है बेटा 1 लाख रुपए। एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ माइन प्रोडक्शन, जितना आउटपुट आ सकता है, ठीक है, देख लो। तो क्या निकालोगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट, 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 टन, तो ₹5 पर। एक्चुअल में प्रोडक्ट आउटपुट है इन 2019, ₹50, अच्छा सॉरी 5, ये है दोस्तों, दिस विल बी कम एज डेप्रिसिएशन,
इसको डेप्रिसिएशन, बहुत ही आराम से करना है, इसी को डेप्रिसिएशन। समझ आता है? इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये देख लो, डिप्लीशन मेथड का क्वेश्चन दिया होगा कुछ। ये आ गई, एक क्वेरी है, 20,000 टन है, सेम सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, ट्राई एट होम। मैंने करा दिया तुम्हें। आराम आराम से कर लो। ठीक है, एग्जाम्स पल के सहित मैंने आपको करा दिया है। तो भाई साहब जितने मेथड थे वो पूरे हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, मैं जो जो कहूँ, ये क्वेश्चन 1, इलुस्ट्रेशन 2, इलुस्ट्रेशन 3, इलुस्ट्रेशन 4, इलुस्ट्रेशन 5, इलुस्ट्रेशन 6, इलुस्ट्रेशन 7, ये है जो आज अपन ने किया है जुलाई 2021 का क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था, सेम ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुका, ऑलरेडी इसके क्वेश्चन मैंने कराए हैं। पहली दूसरी तीसरी वीडियो में मैंने करा दिया था, देख लो आराम से। सेकंड क्वेश्चन, WDV मेथड, ये करना है दोस्त आपको, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। WDV मेथड करना है आपको। ये RTP में आया है इस बार, दिसंबर वाला जो RTP 2021 का है उसमें आया है। ठीक है, बस we will take one or another class, ठीक है, of depreciation and the depreciation will be completed। तो आज आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं और उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मजे आ रहे थे? जी 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 भैया, सब समझ आ रहा था, बहुत ही आसान था। चलते हैं।